तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके ज्ञान 2.5 में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट एग्जाम में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को सम्राट अशोक के धम्म के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत रहेगा? 1. अशोक महान अशोक पर एक वृत्तचित्र। 2. अशोक के समय के कपड़ों वाला एक संग्रहालय। 3. अशोक स्तंभ। 4. अशोक और मौर्यों के पतन पर रोमिला थापर द्वारा लिखी एक पुस्तक। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? 1. धौलावीरा और लोथल। 2. लोथल और कोलदीवा। 3. कोलदीवा और राखीगढ़ी। 4. धौलावीरा और मेहरगढ़। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. धौलावीरा और लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान के समय में हुआ था। 1. कुतुबुद्दीन ऐबक। 2. जलालुद्दीन खिलजी। 3. अलाउद्दीन खिलजी। 4. शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? 1. पुरुषों और के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था। 2. महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। 3. मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया। 4. किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. महावीर की शिक्षाएं 500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए. पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। बी. वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैस पाई जाती हैं। सी. जैव मंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। 1 नंबर केवल सी सही है। 2 नंबर केवल बी सही है। 3 नंबर केवल ए तथा सी सही है। 4 नंबर केवल ए सही है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? 1. बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और क्षोभमंडल। 2. क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। 3. बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल। 4. समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, क्षोभमंडल और बाहिर्मंडल। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. बहिर्मंडल, बाह्य वायुमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में एक छात्र कहता है संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? 1. कारण प्रभाव तर्क। 2. सरलीकृत तर्क। 3. निगमनात्मक तर्क। 4. आगमनात्मक तर्क। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. कारण प्रभाव तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 1.
जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। 2. व्यापारियों को कच्चा माल जुलाहों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च करना। 3. जुलाहों का कच्चे माल की गुणवत्ता पर कोई निर्णय न ले पाना। 4. जुलाहों द्वारा भेजे गए तैयार उत्पादों पर व्यापारियों का कोई नियंत्रण न होना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है? ए. ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बी. जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1. ए और बी दोनों। 2. ए और बी दोनों नहीं। 3. केवल बी। 4. केवल ए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष इलाका जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहा जाता है। ए. मतदान केंद्र। बी. सीट। सी. चुनाव क्षेत्र। डी. क्षेत्र। सही विकल्प का चयन करें। 1. बी और सी सही हैं। 2. ए और सी सही हैं। 3. ए और बी सही हैं। 4. सी और डी सही हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. बी और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनाव कीजिए। ए. नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगीं और सभ्यता का विकास हुआ। बी. आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। सी. शहरों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। 1. केवल ए सही है। 2. केवल बी सही है। 3. दोनों ए तथा सी सही हैं। 4. केवल सी सही है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पक्ष का आकलन करते हैं? ए. मणिप्रवलम क्या है? इस भाषा में लिखी गई एक पुस्तक का नाम बताइए। बी. आपके परिवार के प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जाता है? सी. प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डी. आपके विद्यालय की गतिविधियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को कैसे प्रयोग में लाया जा सकता है? ई. एक क्षेत्र जिसकी जनसंख्या में 12.5 लाख पुरुष तथा 13.45 लाख महिलाएं हैं का लिंग अनुपात क्या होगा? सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, डी तथा ई सही हैं। 2. ए, बी, सी तथा डी सही हैं। 3. बी, सी, डी तथा ई सही हैं। 4. बी, डी तथा ई सही हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. बी, डी तथा ई सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास छात्रों को धर्मनिरपेक्षता के विषय का अनुप्रयोग ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार करने की दिशा में अग्रसर करेगा? 1. क्या धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान द्वारा अंगभूत सिद्धांतों में से एक है? 2. एशिया में धर्मनिरपेक्षता का पालन करने वाले देशों की सूची बनाना। 3. अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ धर्मनिरपेक्षता के विचार पर चर्चा करें। 4.
दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर निरपेक्ष में वर्गीकृत करें। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। दिए गए एक देश की विशेषताओं को धर्मनिरपेक्ष तथा गैर धर्मनिरपेक्ष में वर्गीकृत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। 1 महासामंत, 2 दक्षिणपथ, 3 राजा राजदेव, 4 अश्वघोष। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 महासामंत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1 महासामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि इतिहास की व्याख्या कई तरीकों से की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम होगी? 1 छात्रों को मध्ययुगीन युद्ध से संबंधित हाल ही की खोज के बारे में पढ़कर यह समझने के लिए कहें कि इस नई जानकारी से युद्ध के मौजूदा विवरण में कैसे बदलाव आता है। 2 छात्रों से 2 अलग अलग शताब्दियों में किसी विशेष समुदाय के इतिहास और प्रथाओं के बारे में लिखे गए लेखों को पढ़ने के लिए कहें। 3 छात्रों को एक समुदाय के 2 अलग अलग राज्यों से उनके इतिहास, संस्कृति और प्रथाओं के बारे में बात करने के लिए कहें। 4 छात्रों से शासित देश के इतिहासकार और शासक देश के इतिहासकार द्वारा उपनिवेशवाद के बारे में वृत्तांत पढ़ने को कहें। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? ए अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है। बी ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध हैं। सी न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। सही विकल्प का चयन करें। 1 ए, बी और सी सही हैं। 2 केवल बी और सी सही हैं। 3 केवल ए और बी सही हैं। 4 केवल ए और सी सही हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 केवल ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में सही है? ए यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है। बी इसमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूपों के तौर पहचाना गया है। सी इसमें आदिवासी और दलित समुदायों की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची है। डी इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है। सही विकल्प का चयन करें। 1 ए और बी और सी सही हैं। 2 ए, बी और डी सही हैं। 3 ए, सी और डी सही हैं। 4 बी, सी और डी सही हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 बी, सी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका चाहती है कि उनके छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति को समझें, जिसके लिए वह एक पुराना लेख पढ़ें। हालांकि इसके लेखक एक नौकरशाह हैं जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करें या ना करें और कैसे करें। सामाजिक विज्ञान
की शिक्षिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? 1. यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। 2. कक्षा में लेख के अंशों का उपयोग करें परंतु लेखक का नाम न बताएं। 3. उल्लेख करें कि कई अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और लेख पढ़ना जारी रखें। 4. लेख का उपयोग न करें क्योंकि यह एक पुरानी सरकारी नीति के बारे में बात करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज़्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? 1. नियुक्तिकर्ता को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आज़ादी देना। 2. रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना। 3. अनियमित रोजगार के और प्रकार बढ़ाना। 4. अस्थायी रोजगारों की संख्या कम करना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा में खोड और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। सही विकल्प का चयन करें। 1. समय रेखा पर गुजरात और नागालैंड। 2. मानचित्र पर झारखंड और नागालैंड। 3. मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। 4. समय रेखा पर गुजरात और मेघालय। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम सभा, वार्ड प्रमुख। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है? 1. पेरियार ने वैदिक शास्त्रों से उद्धरण करते हुए जाति विभाजनों के विरुद्ध दलील दी या पक्ष रखा। 2. हेनरी डेरिजियो ब्रह्म समाज के एक मुख्य अग्रणी थे। 3. सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। 4. प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंगाल में हुई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3. सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक या म्योत्तर माना गया है? 1. 65 से 1/2 पूर्वी देशांतर। 2. 42 से 1/2 पूर्वी। 3. 84 1/2 पूर्वी। 4. 82 1/2 डिग्री पूर्वी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। बी. भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। सी. भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1. ए और बी सही हैं। 2. ए और सी सही हैं।
3 ए, बी और सी सही हैं, 4 बी और सी सही हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अशोक पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। बी, अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। सी, अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा। 1 ए, बी तथा सी सभी सही हैं। 2 ए, बी गलत हैं तथा सी सही है। 3 ए, बी सही हैं तथा सी गलत है। 4 ए, सी गलत हैं तथा बी सही है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 ए, बी गलत हैं तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए, वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सी, पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। 1 बी तथा सी दोनों सही है। 1 बी तथा सी दोनों सही हैं। 2 ए तथा बी दोनों सही हैं। 3 सभी ए, बी तथा सी सही हैं। 4 ए तथा सी दोनों सही हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 बी तथा सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव करें। 1, तापमान और आतपन व्युत्क्रमानुपाती हैं। 2, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। 3, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। 4, गर्मियों व सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान पाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा? 1, बेंगलुरु में बढ़ती आबादी, सूडान में घटती जनसंख्या, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास, ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्र। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, सूडान में घटती जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? 1, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। 2, कटाई का मौसम गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्त समय होता है। 3, गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती करते हैं। 4, गांव के लोग ज़्यादातर संयुक्त परिवारों में रहते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों ए एवं आर को पढ़ें एवं सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। कारण आर, अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। 1, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊर्जा के कुछ स्रोत नवीकरणीय और अन्य अनवीकरणीय क्यों होते हैं? इस विषय की समझ विकसित करने हेतु निम्न में से किसकी समझ होना वांछित है? 1. प्राकृतिक चक्र। 2. ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। 3. ऊर्जा संरक्षण। 4. कोयले का निष्कर्षण। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. प्राकृतिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच पर 2 अपराह्न का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा? 11 अपराह्न, 5 अपराह्न, 11 पूर्वाह्न, 5 पूर्वाह्न। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 11 पूर्वाह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम उद्देश्य। छात्र लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में अपनी समझ दिखाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य का सबसे अच्छा परीक्षण करता है? 1. मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए? 2. उन दृष्टांतों का वर्णन करें जब सरकार ने मीडिया पर नियंत्रण लगाया था। 3. क्या मीडिया बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? 4. सरकारी नियंत्रित मीडिया और निजी मीडिया दोनों क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1. मीडिया को घटनाओं की संतुलित रिपोर्ट क्यों लिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वह कहलाते हैं? 1. उपग्रह। 2. क्षुद्र ग्रह। 3. उल्कापिंड। 4. धूमकेतु। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2. क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? 1. ग्राम पंचायत। 2. जिला पंचायत। 3. राज्य सरकार। 4. संघ सरकार। सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 ए और बी सही हैं। 2 ए, बी और सी तीनों सही हैं। 3 ए और सी सही हैं। 4 सी और डी सही हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 सी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं? 1 ए समानता के मुद्दे। 2 न्याय के मुद्दे। 3 व्यक्तित्व के मुद्दे। उचित विकल्प का चयन कीजिए। केवल बी और सी सही हैं। केवल ए और सी सही हैं। केवल ए और बी सही हैं। सभी ए, बी और सी सही हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, केवल ए और बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे? 1. 20 साल से कम उम्र की लड़की और 22 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। 18 साल से कम उम्र की लड़की और 20 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। 3. 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। तो दोस्तों बाल विवाह निषेध अधिनियम का राइट आंसर हो जाएगा 3, 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलनों के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त होगी? 1. भारत में सांप्रदायिक संघर्षों की घटनाओं पर शोध करना। 2. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय यहूदियों के जनसंहार पर एक वृत्तचित्र देखना।
3 उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। 4 भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़ना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ए हरिदास ठाकुर ने, 2 ज्योतिराव फूले ने, 3 घासीदास ने, 4 बी.आर. अम्बेडकर ने। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण है? सही का विकल्प का चयन कीजिए। ए ग्रेफाइट, बी नमक, सी चूना पत्थर, 4 अभ्रक। 1 सभी ए, बी, सी तथा डी सही हैं। 2 केवल ए, बी और सी सही हैं। 3 केवल ए और सी सही हैं। केवल बी, सी और डी सही हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 सभी ए, बी, सी तथा डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिर्वेधन आग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है? 1 लावा, 2 पृथ्वी का आंतरिक भाग, 3 तलछट अवसाद, 4 बेसाल्ट। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई? तो 1 है ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलू, 2 रास सुंदरी और रुकैया सखावत हुसैन, 3 विवेकानंद और पेरियार, 4 राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरोजियो। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्त शिकार है। 1 संस्कृतिकरण का, 2 सामाजिकरण का, 3 अतिवादिता का, 4 हाशियाकरण का। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 हाशियाकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को भारतीय संविधान की आंतरात्मा कहा जाता है? 1 मौलिक कर्तव्य दायित्व को, 2 पंचायतों को, 3 मौलिक अधिकार को, 4 नीति निर्देशक तत्वों को। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त हैं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं? ए परमाणु, बी गैस, सी पवन, डी सौर। 1 ए और डी सही है, 2 सी और डी सही है, 3 बी और सी सही है, 4 ए और बी सही है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? 1 संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, न कि उसे बाहर से थोपा गया था। 2
संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। 3. संविधान एक पावन दस्तावेज है और इसलिए यह जीवित गुरु समान है। 4. संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4. संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय इसे पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए ताकि बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके। तो दोस्तों 1 नंबर पे है वायुदाब, 2 नंबर पे है चक्रवात, 3 नंबर पे है पवन चक्की संयंत्र वाले स्थान, 4 आर्द्रता। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 वायुदाब। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सीटेट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।